ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव एक विजनरी मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर सामने आए हैं। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में रिकॉर्ड तोड़ निवेश आया है। मोहन यादव ने देश के सभी राज्यों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। विजनरी मुख्यमंत्री बनकर उभरे सीएम मोहन यादव। जीआईएस से तोड़ दिया देश के सभी मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड। एमपी में निवेशकों ने दिल खोलकर की धन वर्षा। पीएम मोदी अमित शाह की उम्मीदों पर खरे उतरे मोहन। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों द्वारा की गई धन वर्षा ने देश के अन्य राज्यों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके सफल आयोजन से मुख्यमंत्री की छवि एक विजनरी मुख्यमंत्री के रूप में बनकर उभरी है। इस सफल आयोजन से वे प्रधानमंत्री के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की शाबाशी भी पा चुके हैं। इससे वे राजनीतिक रूप से पार्टी में और मजबूत होकर उभरे हैं। मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ऊर्जा, आईटी, खनन, पर्यटन, स्टार्टअप, शहरी विकास के विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक समझौतों के बारे में बताना चाहूंगा और इस आधार पर मध्य प्रदेश में निवेशकों का जो विश्वास बढ़ा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी गृह मंत्री जी की मौजूदगी में जब हम कल यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पहले दिन का समापन कर रहे थे तो लगभग हमारे पास 22,50,000 करोड़ के निवेश के कल आंकड़े की यहां घोषणा की गई थी। हमारे सातों रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को मिलाकर के और अभी तक का जो आंकड़ा आया है, हमारे पास कुल 30,77,000 करोड़ के निवेशकों के यहाँ एमओयू हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक की हमारी जितनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें सर्वाधिक आप सबके आशीर्वाद से ये एक अलग प्रकार से मुकाम पे मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और जैसा कि सीएस ने कहा है कि हम अपने सभी एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए प्रदेश सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध भी है। हम क्रमशः अपने अपने सभी निवेशकों से अलग अलग विषयवार उनकी रचना बना करके हमारे सरकार के साथ उनके किए गए वादों को निभाने के लिए आगे बढ़ेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है, हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से यहाँ के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, महिलाओं को, हमारे अपने सभी प्रकार के अपने इस क्षेत्र की संभावना वाले लोगों को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अभियान में खासकर उद्योग और रोजगार वर्ष में निश्चित रूप से अपने मध्य प्रदेश को सबसे सशक्त राज्यों की कतार में खड़ा करेगी। डॉक्टर मोहन यादव ने समिट के जरिए कई तरह के संदेश भी दिए हैं। उन्होंने जिस तरह से समिट का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी और समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करवाया है, उससे साफ संदेश गया है कि वह इन दोनों ही नेताओं की गुड बुक में बने हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 30,77,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आ चुका है, जो किसी भी राज्य में अब तक का सबसे ज्यादा है। मैं आज मध्य प्रदेश की जनता को भी ये बताना चाहता हूं कि एक जमाना था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों में गिनती की जाती थी। रोड, बिजली, सिंचाई, पानी की उपलब्धता, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश बीमारू माना जाता था। भारतीय जनता पार्टी के सातत्यपूर्ण 20 साल के शासन के बाद आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क बना है, 6 हवाई अड्डे हैं, 31 गीगावाट की ऊर्जा क्षमता है, जिसमें से 30% क्लीन एनर्जी है। आईआईएम, आईआईटी, एम्स, आईआईटीएम, नीफ्ट, एनआईएफडी जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान मध्य प्रदेश के युवाओं को ये मौकों के दोहन के लिए योग्य बनाते हैं। और देश भर में सबसे ज्यादा खनिज संपदा प्राप्त करने वाले राज्यों में हमारा मध्य प्रदेश है। मैंगनीज, कॉपर, रॉक फॉस्फेट, कोयला, चूना पत्थर, लोहस, कई सारे मिनरल्स मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। और आज एक प्रकार से मध्य प्रदेश देश का कॉटन कैपिटल भी बन गया है। देश का 25% ऑर्गेनिक कॉटन
का सप्लाई हमारा मध्य प्रदेश करता है और मध्य प्रदेश फूड प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। राज्य सरकार ने 2025 के वर्ष को उद्योग वर्ष के रूप में बनाने का तय किया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जन विश्वास विधेयक पारित करने वाला मध्य प्रदेश देश में सबसे पहला राज्य बना है और मुझे विश्वास है कि सभी प्रयासों से मध्य प्रदेश पूरे भारत में टॉप अचीवर बनेगा। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जो पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर पोटेंशियल, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, ये सारा 100% एक्सप्लोरेशन करने में टीम मध्य प्रदेश सफल होगी, इसका मुझे विश्वास है। कुल मिलाकर सीएम मोहन ने अपनी कुशल नीतियों की वजह से निवेशकों का दिल तो जीत लिया, लेकिन अभी काम पूरा नहीं है। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने इन निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की चुनौती है। अब देखना होगा कि किस तरह से मोहन सरकार निवेश को जमीन पर उतारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।